Hello students, welcome to science class. As we have discussed in previous class about friction, and in friction we have discussed the factors which increase friction, the factors which reduces friction, and the types of friction, that is static, sliding and rolling friction. And fluid friction we have completed the chapter, but there are few question answers are left, so I will complete it in today's video. Okay, so moving on forward, that is question number 6. Explain why sportsmen use shoes with spikes. स्पोर्ट्समैन स्पाइक शूज क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उनके जूते के बीच में और सरफेस के बीच में क्या हो, जो स्पाइक्स रहती हैं, जो फ्लोर को, सरफेस को इंटरलॉक कर लेती हैं और उनके बीच में इरेगुलरिटीज ज्यादा होती हैं, ठीक, ताकि क्या हो, उनके बीच में फ्रिक्शन क्या हो, ज्यादा हो, जिससे कि वो क्या हो, स्लिप ना कर सके. ठीक, आंसर नंबर 6. Sportsmen use shoes with spikes because it increases the friction between their feet and the ground. The shoes with spikes do not slip, and it helps them to play or run. Slip while they play or run. Okay, so स्पोर्ट्समैन के जूते में स्पाइक्स क्यों प्रेजेंट रहती है? बिकॉज स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स बिकॉज इट इंक्रीजेस द फ्रिक्शन बिटवीन देयर फीट एंड द ग्राउंड. द शूज विद स्पाइक्स do not slip while they play and or run. ठीक है, वो स्लिप नहीं करता है. सेकेंड वन, नेक्स्ट क्वेश्चन. Iqbal has to push a lighter box and Seema has to push a similar heavier box on the same floor. Who will have to apply a larger force and why? Obviously, the box जो ज्यादा हैवी है उसमें हमें क्या होगा, हमें उसमें लार्जर फोर्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी. क्योंकि उसकी और उसके ग्राउंड के बीच में क्या है, फ्रिक्शन ज्यादा है, तो हमें उसमें प्रेशर क्या होगा, उसमें हमें प्रेशर हार्डर तरह से लगानी पड़ेगी. ठीक, तो आंसर नंबर 7. Seema will have to apply larger force because she has to push heavier box on the floor. Heavier box generate more friction force because
the two surfaces in contact pressed harder. अब ये देखो, तो Seema will have to apply larger force because she has to push heavier box on the floor. Heavier box generate more friction force because the two surfaces in contact press harder. अब जो चीज ज्यादा हैवी है उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा रहेगी. हैवी ऑब्जेक्ट का क्या है, वो इजिली ही अपना ऐसे मूव करता चला जाएगा. क्यों? क्योंकि वो हैवी नहीं है. उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो अपोज कर रही है फ्रिक्शनल फोर्स, वो बहुत ही कम है. ठीक है, जैसे कि यू हैव सीन कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब आप उसको मूव कराते हो, जो हैवी है उसमें हमें ज्यादा ताकत लगती है और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसमें हमें कम ताकत लगानी पड़ती है. ठीक, और ये तो फ्रॉम फर्स्ट डे हम पढ़ रहे हैं कि हैवी बॉक्स को में अप्लाई करने में हमें फ्रिक्शन फोर्स उसके बीच में ज्यादा रहती है. ठीक है, सो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, now question number 8. Explain why sliding friction is less than static friction. So पहले का बताए थे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो ऑलरेडी ही अपने एक मोशन में रहती है, तो हमें उसको मूव कराने में हमें जो प्रेशर होता है, जो फोर्स होता है, उसको हमें कम लगाना पड़ता है. ठीक, कोई भी चीज मोशन में है तो वो ऑलरेडी अपने एक मोशन में है, तो वो बहुत ही इजिली आगे की तरफ मूव कर जाएगी, उसमें फ्रिक्शन कम होता है. और स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि अपने एक स्टेशनरी पोजीशन पर रहता है, हमें उस पे उसकी जो एक लिमिटेड जितनी उसकी लिमिटेड ताकत है उसको हमें ओवरकम करके उससे ज्यादा उस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब जाके वो आगे की तरफ मूव करेगी. इसीलिए क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से. ठीक, अब सपोज राइट डाउन the two sliding object find less time to get interlocked against each other, so they get less friction. Therefore sliding friction is less than static friction. ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब ऑलरेडी मूव कर रहा है सरफेस पे, तो वो सरफेस के कांटेक्ट में जो है वो इंटरलॉक की जो दोनों के बीच में जो इंटरलॉक करता है ऑब्जेक्ट सरफेस से, उनको बहुत ही कम टाइम मिलता है कि वो सरफेस से इंटरलॉक कर पाए. ठीक है, जब वो इंटरलॉक ही नहीं कर पाएगा, उनको टाइम ही नहीं मिलेगा, तो इसीलिए क्या होगा, फ्रिक्शन उसमें ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और वो स्टैटिक फ्रिक्शन की कंपेयर लेस रहेगा. ठीक है, फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कम रहेगा. सो मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. ओके, moving forward, this is question number 9. What is question number 9? Give example
एग्जाम्पल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड अ फो। तो फ्रिक्शन क्या है, वो एक फ्रेंड भी है और वो क्या है, एक क्या है, इविल भी है। ठीक, सो फर्स्ट वन, राइट द हेडिंग, फ्रिक्शन एज फ्रेंड। A, it allows us to walk without slipping on the ground. It allows us to have grip and catch different object. See, it help us to write on paper or blackboard. ठीक, फ्रिक्शन फ्रेंड कैसे है कि वो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे, तो दे हेल्प अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग ऑन द ग्राउंड। इस फ्रिक्शन भी क्या है, इट ऑल्सो हेल्प अस टू हैव ग्रिप एंड कैच डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जब ग्रिप नहीं रहेगी तो हम किसी चीज को पकड़ नहीं पाएंगे, कैच नहीं कर पाएंगे, लाइक दिस पेन। इट हेल्प अस टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड, जैसे कि मैं ऐसे बोर्ड पे लिख रही हूँ, ठीक है, ब्लैक बोर्ड हो या व्हाइट बोर्ड, फ्रिक्शन प्रेजेंट है हम तभी लिख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज friction as for it causes wear and tear. Friction produces heat which causes damage to the parts of machine. See, it slows down the speed of object. तो फ्रिक्शन एक इवन कैसे है कि इट कॉजेज वियर एंड टियर, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से चीजें जहां पे फ्रिक्शन कम होती है वो मतलब फट जाती है, टूट जाती है, ठीक। फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है मशीन में, ठीक है। अगर फ्रिक्शन मतलब नहीं होगा, फ्रिक्शन की वजह से मतलब उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है और मशीन के पार्ट्स क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। और फ्रिक्शन की वजह से चीजों में मतलब क्या होता है और चीजें स्लोज डाउन हो जाती हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, मतलब क्या बोलते हैं, नहीं होगा तो हम क्या कर देंगे, हम बहुत ही इजिली गिर जाएंगे, ठीक है। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट, गाइस।
the last question, that is 8, is explain why objects moving in fluids must have special shapes. अब ऑब्जेक्ट जो मूव करते हैं क्या बोलते हैं फ्लूइड में, उसमें स्पेशल शेप क्या होते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया कि उसमें क्या होते हैं, वो स्ट्रीमलाइंड होते हैं। अगर उसमें उसके नेचर पे, उसके शेप पे डिपेंड करता है, उनका शेप ऐसा है, इसीलिए उसमें फ्रिक्शन जो होते हैं वो उतने होते हैं, ठीक है। अब देखो, व्हेन अ बॉडी मूव्स थ्रू अ फ्लूइड एन अपोजिंग फोर्स एक्ट्स ऑन इट व्हिच tries to oppose its motion through the fluid. This frictional force depends on the shape of the body by giving object a special shape, that is streamlined shape. The force of friction acting on it can be minimized, hence it becomes easier for body to move through fluid. अब अगर उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा सपोज, ठीक है, उनका शेप ऐसा नहीं होगा, तो उसमें फ्लूइड में किसी भी चीज को मूव करने में डिफिकल्टी होगी, ठीक। उनका स्ट्रीमलाइन बॉडी उसको इसीलिए बनाते हैं ताकि वो फ्लूइड में बहुत ही इजीली जो है वो फ्लो कर सके, ठीक। लिख लो लास्ट क्वेश्चन। When a body move through a fluid and opposing force acts on it, which tries to oppose its motion through the fluid. This frictional force depends on the shape of the body by giving objects a special shape, that is streamlined shape. The force of friction acting on it can be minimized. Hence, it becomes easier for the body to move through the fluid. ठीक है। फ्लूइड में उनका शेप इस तरह से रहता है, क्योंकि अगर उनका शेप स्ट्रीमलाइन नहीं होगा तो उनको फ्लूइड में मूव करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक। यू हैव सीन एग्जांपल, जो अंडर वाटर जो शिप्स चलती हैं, है ना, शिप अंडर वाटर या वाटर में, उनका भी स्ट्रीमलाइन ऐसे करके रहता है। डॉल्फिन का भी आपने देखा होगा, डॉल्फिन का, और एयर में भी देखो एरोप्लेन वगैरह जो होती है, ठीक है। ये तो एयर का एग्जांपल हो गया, लेकिन देखो
इनका भी जो शेप होता है वो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन, जिनकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन कम लगता है, ठीक है, और उनको मूव करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारी बर्ड्स का जो अंडर वाटर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं बहुत सारे, उन सबके शेप क्या होते हैं, ऐसे ही स्ट्रीमलाइन होते हैं, जिसकी वजह से उनमें जो होता है फ्रिक्शन कम लगता है और वो बहुत ही इजिली फ्लूइड में मूव करते हैं। Okay, so class, the question answer exercises are completed. There are few questions left from the tick the correct option. You have to choose the answer, and that I will complete in the class. So that's it for today. Thank you class, and from next class we will start sound. Okay, okay class, thank you. Take the screenshot. Bye bye.